Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Anjali Bansal, and in this video lecture we are going to discuss householders method, which is a method by which we can find eigenvalues and eigenvectors of a given matrix. इससे पहले हम eigenvalues और eigenvectors निकालने के लिए तीन मेथड्स और पढ़ चुके हैं: पावर मेथड, जैकोबी मेथड एंड गिवेंस मेथड। गिवेंस मेथड जो हमने किया था उसमें हम मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं लीनियर अलजेब्रा के तरीके से, जैसे हम लीनियर अलजेब्रा में करते थे। हाउस होल्डर मेथड में क्या होता है? बाय दिस मेथड वी कन्वर्ट द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इनटू ट्राई डायगोनल फॉर्म। इसमें भी हम यही करते हैं, जो हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना चाहते हैं, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ट्राई डायगोनल फॉर्म में। तो हाउस होल्डर मेथड सिर्फ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ट्राई डायगोनल फॉर्म क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्री हो, बाकी हर जगह जीरो हो, वो डायगोनल होता है। ट्राई डायगोनल जहाँ पे डायगोनल डायगोनल से ऊपर वाली डायगोनल, दैट मीन्स सुपर डायगोनल, और डायगोनल से नीचे वाली डायगोनल, सब डायगोनल, सिर्फ इन तीन डायगोनल्स पे एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी हर प्लेस पे जीरो होना चाहिए, उसको ट्राई डायगोनल फॉर्म कहते हैं। 3x3 के लिए सिर्फ दो प्लेस पे हमें जीरो चाहिए होता है, एक तो A13 पे और एक A31 पे। तो इस मेथड से हम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड आफ्टर रिड्यूसिंग टू ट्राई डायगोनल फॉर्म वी विल अप्लाई गिवेंस मेथड टू फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जब हम उसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम वापस से गिवेंस मेथड लगाएंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स की। तो अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम इसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हम यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। 4x4 के लिए हाउस होल्डर मेथड का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करना है P, और यहाँ पे जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? I आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 माइनस 2 इंटू W ट्रांसपोज। W क्या है? जहाँ पे जो हमें W ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेना है वो ये रो वेक्टर लेना है 0 x2 x3, जहाँ पे x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें x2 और x3 निकालना है। अगर हम x2 और x3 निकाल देते हैं तो हम यहाँ पे रख देंगे, W ट्रांसपोज आ जाएगा, W ट्रांसपोज की हेल्प से W आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके I माइनस में माइनस कर देंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P आ जाएगा। तो W ट्रांसपोज में एक एंट्री तो 0 है, हमें दो एंट्री चाहिए x2 और x3। जो x2 का स्क्वायर होता है वो कैसे निकलता है? हाफ ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ A12 ये A12 सेकेंड पोजिशन पे जो मैट्रिक्स A में जिसको हम ट्राइडायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें जो सेकेंड पोजिशन पे एलिमेंट होगा उसका यहाँ पे साइन लेना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है A12 से ही और डिवाइड करना है S1 से। ठीक है, x3 कैसे निकलेगा? साइन ऑफ A12, जो A12 का साइन है माइनस या प्लस वो लेना है, मल्टीप्लाई करनी है A13 से, A13 यहाँ पे एलिमेंट होगा, डिवाइड करना है 2S1 x2 से, x2 जो हमने अभी पहले निकाला है, और S1 कैसे निकलेगा? अंडर रूट A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम S1 निकाल सकते हैं, A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर करके, उसकी हेल्प से x2 स्क्वायर निकल जाएगा, फिर उसकी हेल्प से x3 निकल जाएगा, x2 x3 आ जाएंगे तो W ट्रांसपोज आ जाएगा। हमारे पास एक और कंडीशन है, x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो अगर हम x2 स्क्वायर निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, तो जो x3 स्क्वायर होगा वो ऐसे भी निकल जाएगा 1 माइनस x2 स्क्वायर, और अगर हमें x3 निकालना है तो हम क्या कर देंगे? अंडर रूट 1 माइनस x2 स्क्वायर। मतलब जब हम अगर x2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो x3 इस फॉर्मूले से ना निकाल के हम डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास W ट्रांसपोज आ गया, उसकी हेल्प से P आ गया जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, और फिर हमें क्या करना है? मैट्रिक्स A1 निकालना है, P A P। देखो जो प्रीवियस मेथड थे गिवेंस मेथड और जैकोबी मेथड, वहां पे हम क्या कर रहे थे? P ट्रांसपोज इनटू AP कर रहे थे, पर यहाँ पे P का ट्रांसपोज नहीं करना, डायरेक्टली P की ही लेफ्ट में और P की ही राइट में A से मल्टीप्लाई करनी है, और जो ये मैट्रिक्स आएगा यही हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो सिर्फ इतने से स्टेप्स हैं हाउस होल्डर मेथड में 3x3 मैट्रिक्स को ट्राइडायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के, और इस मेथड से हम ट्राइडायगोनल फॉर्म तक ही कन्वर्ट करते हैं,
उसके बाद आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए जो हमने गिवन्स मेथड में पढ़ा था वही हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स ए इनटू ट्राइडायगोनल फॉर्म बाय हाउस होल्डर मेथड। इस मैट्रिक्स को ट्राइडायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हाउस होल्डर मेथड से। हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हम गिवन्स मेथड में ऑलरेडी वो कर चुके थे। गिवन्स मेथड की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हो आप एक और बार उसको। ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ हाउस होल्डर मेथड लगा के ट्राइडायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, गिवन्स में हाउस होल्डर मेथड अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए P विच इज इक्वल टू I माइनस 2 W W ट्रांसपोज, वेयर W ट्रांसपोज किसके इक्वल है, W ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 x2 x3। तो हमें ये x2 और x3 निकालना है। x2 और x3 निकालने के लिए हमें पहले s चाहिए। ठीक है, जो x2 था, x2 स्क्वायर वो इक्वल था हाफ ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ a12 इंटू a12 अपॉन s1। ठीक है, और जो s1 था वो इक्वल था अंडर रूट a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वहां पे a12 एंट्री क्या है 4 और a13 एंट्री क्या है 3। तो s1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25, और रूट 25 5 होता है, तो s1 हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, ये s1 की वैल्यू आ गई। अब s1 की वैल्यू की हेल्प से हम x2 स्क्वायर निकालेंगे। x2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस साइन ऑफ a12। देखो a12 यहाँ पे 4 है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिर्फ इसका साइन लेना है, तो प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस होता तो हम माइनस लगा देते। इंटू a12 की वैल्यू क्या है 4 है, डिवाइड बाय s1 हमारे पास 5 है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/2, ये एलसीएम जाएगा 5 प्लस 4 9 9/5, और इसको हम लिख सकते हैं 9/10। ये हमारे पास x2 स्क्वायर आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया था x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर 1 के इक्वल है, तो यहाँ से हम x3 स्क्वायर निकाल सकते हैं। x3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x2 स्क्वायर। x2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9/10, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/10 हो जाएगा x3 स्क्वायर, और यहाँ से x3 क्या आ जाएगा 1/√10। ठीक है, तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हमारे पास जो x2 स्क्वायर था वो कितना था 9/10, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 3/√10, क्योंकि √9 3 होता है। तो हमारे पास x2 और x3 आ गया। जब हमारे पास x2 और x3 आ गया तो W ट्रांसपोज जो था वो इक्वल था 0 x2 x3 के, तो W ट्रांसपोज हो जाएगा 0 1/√10, सॉरी 3/√10 और 1/√10। अब हमें P निकालना है। P इक्वल है I माइनस 2 W ट्रांसपोज के। तो पहले W इंटू डब्ल्यू ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। W ट्रांसपोज अगर ये मैट्रिक्स है तो W मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस से वो मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये जो रो वेक्टर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 3/√10 और 1/√10 ये हो जाएगा। अब W ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। W हमारे पास है 0 3/√10 1/√10, और W ट्रांसपोज हमारे पास है 0 3/√10 1/√10। देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रो है, एक कॉलम है। ये 3/1 का मैट्रिक्स है, ये 1/3 का मैट्रिक्स है। तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो फर्स्ट के रो है और सेकंड के कॉलम है, इतने ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो कितने ऑर्डर का होगा 3/3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 0 0, फिर 0 की मल्टीप्लाई 3/√10 से, ये भी 0, 0 की मल्टीप्लाई 1/√10 से, ये भी 0, 3√10 की मल्टीप्लाई 0 से, ये भी 0, 3√10 की मल्टीप्लाई 3/√10 से, तो ये हो जाएगा 9/10। नेक्स्ट 3/√10 की मल्टीप्लाई 1/√10 से, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, उसके बाद 1/√10 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1/√10 की 3/√10 से 3/10,
और 1/√10 की 1/10 से मल्टीप्लाई 1/10, ये हमारे पास W ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स P इज इक्वल टू I माइनस 2W ट्रांसपोज। आइडेंटिटी हमें 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें से W ट्रांसपोज की 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये हमारे पास W ट्रांसपोज है, इसके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 वाले एलिमेंट तो 0 ही रहेंगे। ये जो 9/10 3/10 इन सब की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/5 3/5 3/5 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 0 0 0 0 9/5 3/5 0 3/5 एंड 1/5, 2 से मल्टीप्लाई करी तो हर एक एलिमेंट की 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है, यहाँ 1 में से 0 माइनस होगा 1, फिर 0 0 0 में से 0 माइनस होगा 0, 1 में से 9/5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4/5, देन 0 में से 3/5 माइनस करेंगे -3/5, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, फिर 0 में से 3/5 माइनस करेंगे -3/5, और फिर 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 4/5। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है ये मैट्रिक्स P है, विच इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ जो हमें ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स निकालना था वो कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इज A1 इज इक्वल टू PAP, जो मैट्रिक्स P आया है उसी की दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मैट्रिक्स P हमारे पास आया है 1 0 0 0 -4/5 -3/5 0 -3/5 4/5। इसकी मल्टीप्लाई करनी है A से, मैट्रिक्स A हमारे पास था 1 4 3 4 1 2 3 2 1, हो जाएगा 1 4 3 4 1 2 एंड 3 2 1। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई वापस से P से करनी है, इस बार ट्रांसपोज नहीं करना है P का, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा -4/5 -3/5 0 -3/5 एंड 4/5। अब इन तीनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले सेकेंड और थर्ड की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसकी फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 -5 0 -5 73/25 -14/25, then 0 -14/25 and -23/25। ठीक है, ये 14 है, 14/25, ये हमारे पास मैट्रिक्स A1 आ गया, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये ट्राई डायगोनल फॉर्म में है। देखो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल सुपर डायगोनल एंड सब डायगोनल नॉन जीरो है, बाकी जो एंट्रीज बची हैं वो दोनों क्या है, जीरो। तो हमने इसको ट्राई डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालनी है तो हम गिवेंस मेथड लगाएंगे, मतलब जैसे हमने गिवेंस मेथड में करा था, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल रखा था, यहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई थी, वो λ1 λ2 और λ3 क्या हो जाएंगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये स्टेप अगर हमें अगर आइगन वैल्यूज निकालने के लिए बोला है तो एक स्टेप और हमें एक्स्ट्रा करना है गिवेंस मेथड वाला। आई होप ये सबको क्लियर होगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, using householders method reduce the following matrix to the tridiagonal form। पहले हमें इसको tridiagonal form में convert करना है, and then also find all its eigen values, और उसके बाद इसकी सारी eigen values calculate करनी है। तो हम जब tridiagonal form में convert करेंगे तो मैट्रिक्स A1 आएगा, जो A1 की eigen values होंगी, A1 माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल रखोगे डिटर्मिनेंट को, तो लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी, वही इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। आई होप मेथड क्लियर होगा, इसको करके देखना क्वेश्चन को, इजी है बहुत। 4x4 के लिए हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे मेथड का, ये 3x3 के लिए फॉर्मूला है। कोई डाउट हो तो बताना, और अगर क्लियर हो तो कमेंट में अंडरस्टूड लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।